बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सब ठीक हो? खैरियत से हो? आज सुपर डुपर किचन में जनाब बन रहे हैं सुपर इजी आलू। बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ और बहुत ही लजीज बनेंगे इंशाल्लाह। और मैं आपको जैसे पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं ये वीडियोस अपनी उन बहनों के लिए अपलोड कर रही हूँ जो कि बिल्कुल नई हैं कुकिंग में और उनको अभी कुकिंग नहीं आती है और बिल्कुल स्टार्ट है उन बच्चियों का। तो उनके लिए बहुत इजी तरीके से मैं बता रही हूँ कि किस तरह वो बहुत आसान तरीके से कुकिंग कर सकती हैं और कुछ सीख सकती हैं। तो इन आसान सुपर डुपर इजी पोटैटोस को बनाने के लिए मैंने लिया है जनाब एक मीडियम साइज़ की प्याज और इसको मैंने ब्रेक कर लिया है और ये मैंने इसको डाल दिया ऑयल मैंने बहुत कम लिया है। स्पून ये 1 स्पून या इससे थोड़ा कम, ऑयल कम ही लेना चाहिए। तो ये मैंने इसमें डाल दिए प्याज तो हम करेंगे ब्राउन। तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो अगर आप सीख जाते हैं तो फिर कोई भी चीज़ बनाना, कोई भी चीज़ को कुक करना जो है वो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो ये इसके बेसिक स्टेप्स हैं दरअसल किसी भी खाने को बनाने के लिए। ये इसके बेसिक, जैसे कि आप ये दूसरे चूल्हे के ऊपर आप देख रहे हैं कि ये जो है मैंने आलू जो हैं वो आप ये देखें, ये जनाब ये गोल गोल मैंने आलू काटे हैं और ये थोड़ा सा मैंने पानी गर्म करके तो उसमें ये आलू डाल दिए। इनको हल्का सा मैंने वो बॉईल कर लें, हाँ हल्का सा बॉईल कर लिया है। और इस पानी में भी मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, इसलिए अगर हम खाना बनाएंगे तो उसमें हम नमक कम रखेंगे ताकि बैलेंस हो सके। तो ये देखिए प्याज हमारी हल्की सी पिंक हो गई है, लेकिन अभी ये पकी नहीं है, इसको अभी हम थोड़ा सा और पकाएंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा मज़ीद पका के इसमें टमाटर डालेंगे। ये एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, टमाटर एक मैंने लिया है बड़ा। अगर आपके पास छोटे हैं तो आप 2 डाल लें। मेरे पास बड़ा टमाटर है एक, तो वो मैंने उसको क्रश कर दिया है क्योंकि फ्रीज़ था। तो फ्रीज़ होने की वजह से वो कट तो सकता नहीं था, तो इस वजह से मैंने उसको क्रश कर दिया है, ग्रेटर से मैंने उसको ग्रेट कर दिया है। तो वो बिल्कुल महीन हो गया, पाउडर जैसा बन जाता है। लेकिन फ़ायदा इसका ये होता है कि ये ग्रेवी में फिर वो जो प्याज और ये टमाटर के जो छोटे छोटे चंक्स से रह जाते हैं, पीसेस से रह जाते हैं, नज़र आते हैं, वो नहीं दिखेंगे, बिल्कुल ये मिक्स हो जाएगा इसमें। अच्छा, एक जगह मैंने लहसुन का लिया है और उसको मैंने बिल्कुल चॉप कर लिया। देखिए ये देखिए चॉप कर लिया है और ये मैं डाल रही हूँ इसमें क्योंकि मुझे पसंद है। और मसाले में कुछ ज़्यादा नहीं डालती क्योंकि मैं बिल्कुल सादा खाना बनाती हूँ और जायके में फिर वो जायके में तो बेहतरीन होता है। और ये तो आप बनाएंगे खाएंगे, मेरी रेसिपी फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा बनता है। इंशाल्लाह बेहतरीन बनेगा आपसे भी अगर आप ये बेसिक्स को फॉलो कर लेते हैं। ये देखिए प्याज जो है ये अब पिंक होना स्टार्ट हो गई है और ये थोड़ी देर में ब्राउन हो जाएगी। अच्छा, वीडियो में कोई भी एडिट नहीं करती, जो जैसा मैं बना रही हूँ आपके सामने है वो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं है और जितना टाइम मुझे लगता है बनाने में उतना ही टाइम आपको भी लग जाएगा पकाने में। ठीक हो गया? तो ये तकरीबन 6 आलू थे मेरे पास, मैंने काट लिए, कतलियाँ काट ली, उनको मैंने गर्म पानी में नमक डाल के हल्का सा बॉईल कर लिया है। और फिर एक मीडियम साइज़ की प्याज ये आपके सामने ब्राउन हो रही है, एक बड़े साइज़ का टमाटर डालने से पहले जो है तो वो हम ये डाल देंगे, ये जो एक जगह लहसुन का हमने काट के रखा है इसको भी इसके साथ ही ब्राउन करेंगे। इसको ब्राउन करना ज़रूरी है क्योंकि फिर जो है तो इसका ये कच्चा रह जाता है, तो फिर एंड तक जो होता है तो फिर इसकी जो स्मेल सी आती है वो अच्छी नहीं लगती। तो ये नीचे प्याज भी ब्राउन हो
लहसुन भी इसमें हो गया। ठीक है, 4 मिनट। अब हम इसमें क्विकली डालेंगे टमाटो, जो कि अभी हमने ब्रेक करके इसमें डाल दिया है। और बस ये इतना ही था। ये आपके 2 मिनट और लगेंगे और आपका खाना बनकर रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, अब इसमें हमने डालना है नमक, मिर्च। नमक मुझे कुछ ज़्यादा लग रहा है, मैं इसको कम कर लेती हूँ, बाद में ज़रूरत होगी तो डालें। ये देखिए थोड़ी सी हल्दी है, नमक मैंने चूँकि उसमें भी डाला है इसलिए मैंने इसमें कम कर दिया। और ये सुर्ख मिर्च। अब नमक आप कितना खाते हैं, सुर्ख मिर्च कितनी खाते हैं, ये तो आपको डिपेंड करता है। अगर आप लोग तेज खाते हैं तो आप जो है वो ज़्यादा डाल सकते हैं। हम लोग नहीं खाते हैं, बच्चे हैं चूँकि घर में, हम लोग मीडियम ही रखते हैं। अब हम इसको भून लेंगे। जो बेसिक पॉइंट है आपके खाने का वो ये है कि आपने इसको भून लेना। जब ये भून जाएगा तो इसके साथ ही हम इसमें ये डाल देंगे आलू। लेकिन इसमें जो पानी है वो अभी हम स्ट्रेन कर लेते हैं। ये स्ट्रेन हो जाए, इनका पानी हमने स्ट्रेन कर लिया। अब हम सिर्फ ये जो है इसको पकाएंगे, मसाले को मसाले को हमने भून लेना। अगर पानी की ज़रूरत हुई तो हम यही पानी इसमें डाल देंगे। ठीक हो गया। और जनाब ये आपका सुपर डुपर इजी खाना, मज़ेदार खाना बनकर तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह। और फिर आप इसको चपाती के साथ खाएं, चाहे तो राइस के साथ खाएं, जैसे आपका मन चाहे आप खाएं, आपको इंशाअल्लाह इससे मज़ा आएगा। तो अभी मैं इसको भून रही हूँ, आपके सामने है, देख लीजिए। टमाटर का कुछ पता नहीं है तो कहाँ गया। हाँ, लहसुन क्योंकि मैंने चॉप करके डाला, मुझे अच्छा लगता है ज़रा, इसका ज़रा सा आपको नज़र आ रहा होगा। डजंट मैटर, नो इशू। आपको पसंद नहीं है सिर्फ, हाँ अगर डालना भी चाहते हैं और ये चंक्स भी अच्छे मिलते तो फिर आप इसको पीस कर डालें। पीस कर डालेंगे तो ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। अच्छा, इसकी गार्निशिंग के लिए आप इसके ऊपर डाल सकते हैं धनिया और अदरक कटा हुआ, ज़बरदस्त लगता है। साथ आप इसको अगर थोड़ी सी खटाई चाहते हैं आप इसके साथ लेमन डाल लें और भी मज़े का बन जाएगा। लेमन आप ऊपर से भी स्क्वीज कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं, वो आप किसी भी स्टेज पे डाल सकते हैं। ये जनाब आपका देख रहे हैं कि ये भुन रहा है, अभी ये भुना नहीं है, अभी ये भुन रहा है। बस यही 3 बेसिक मसाले डाल के मैं इसको बनाऊँगी। मैं इसमें कोई गरम मसाला वगैरह नहीं डाल रही, क्योंकि हर वक्त डेली के डेली आप गरम मसाला वगैरह नहीं खा सकते। तो सादा, जितना आप इसको सादा रखेंगे उतना ये हेल्दी रहेगा और उसमें ये डाइजेशन भी हो जाता है। डाइजेशन में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देता। ये देखिए जनाब, बन गया मसाला आपका। मिनटों में आपका खाना बनकर तैयार हो गया। अब आप इसको हम ऐसा करेंगे कि ये जो हमारे पास बॉयल आलू है ये हम इसमें डाल देंगे ताकि ये भी थोड़े से इसके साथ भून जाए। जनाब पहले तो थोड़ा सा मिक्स करेंगे, हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि अच्छा, यहाँ पे आप जो है तो आपकी मर्जी है, आप ग्रेवी रखना चाहती हैं, सूखा सूखा खाना पसंद करते हैं, फिर से आपका दिल पर आप इसको वैसे रख सकते हैं। ठीक है, और इसको 2-4 मिनट हल्के हाथों से हम भून लेंगे। और यहाँ पे आप इसका नमक भी चेक कर लें कि ये नमक इस पर बराबर है, कम है। जब कम लगे तो डाल लें। इसको 2 मिनट हम इसी तरह भूनेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कम लगे मैंने डाल दिया, क्योंकि मैंने बॉइल करते हुए भी डाला था तो मैं ज़्यादा से हो जाए तो इसका भी बन जाता है, लेकिन कम हो जाए आप ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं एज़ पर योर टेस्ट। ये लीजिए जनाब, ये आपके आलू बन के तैयार हैं। आप इसको हम
2 मिनट इसी तरह इसमें भून लेंगे। हाँ, अगर आप पानी रखना चाह रहे हैं थोड़ा सा इसमें डाल लीजिए ताकि वो आपका बन जाए। नहीं रखना चाह रहे, आप इसको एज इट इज खाना चाह रहे हैं, ये रेडी है, इसमें अब कुछ भी नहीं है। और ये आपका सुपर डुपर खाना मिनटों में बनकर तैयार हो चुका है। अच्छा, ये आप भी सोचते होंगे ये क्या आलू और पराठा बनाना नहीं पता, एक्चुअली ये बेसिक्स होते हैं। जब आपको इन चीज़ों का पता चल जाता है, जब आप इन चीज़ों पे आप सीख जाते हो ये सारी चीज़ें, तो फिर बाकी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहती, वो फिर आप आसानी से बना लेते हैं। और इंशाल्लाह हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे काम, छोटी छोटी चीज़ें पहले बनाना सीखेंगे, फिर इंशाल्लाह इससे आगे भी जाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए ये भून गया, इसको तो कुछ भी नहीं आ रही होगी, लेकिन आप देख सकते हैं ये भून चुका है। ऑयल जो है वो रिलीज करके कोई चिपका नहीं है, ये देखिए परफेक्ट। अब ये जो इसका पानी बच गया था मैं इसमें यही डाल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा इसमें ग्रेवी चाहिए। वो आपकी मर्जी है कि आप ग्रेवी बनाना चाहते हैं नहीं चाहते, डिपेंड्स अपॉन यू। मेरे लिए ये बहुत है ये ग्रेवी, ये देख लीजिए कितनी ठीक है माशाल्लाह। ये आपका सुपर डुपर इजी खाना बनकर हो गया है तैयार। अब इसको मैं कर दूंगी, अब इसके ऊपर आप क्या करें, डाल लीजिए हरा धनिया, अदरक अगर आपको पसंद है ज़रूर डालिए और इंजॉय कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका सपोर्ट ही हमारी मेहनत का सिला होती है, और हमेशा सपोर्ट करते रहिए ताकि बेहतर से बेहतर की तरफ गामज़न रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।